तो मैं विनती करूंगा राजकुमार लोहिया जी से कि वो स्टेज पर ही रहें। उनका बहुत बड़ा योगदान है औद्योगिकीकरण में। उनका छोटा सा परिचय दे दूं, इकोनॉमिक में ग्रेजुएशन किया उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी से। फिर 22 वर्ष की उम्र में वो बिजनेस में एंटर हुए। एग्रो ट्रेडिंग एंड वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। 1981 में स्टार्टेड इज इंडिपेंडेंट वेंचर लोहिया कॉर्पोरेट लिमिटेड। इट्स द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी, वुवन सैक्स एंड फैब्रिक्स इन इंडिया एंड लार्जेस्ट सप्लायर इन वर्ल्ड वाइड मार्केट। Formed the Threads India Limited for manufacturing industrial sewing threads with a French collaborating with the Austrian, French, German and Swiss companies. Also set up a joint ventures and companies in Europe, Middle East, South America, USA and China. He was instrumental in establishing the CII in UP, which operated from his office in initial years and subsequently established one of the largest business group in UP. So in 2012, Technical Training and Research Center TTRC was established, which is the first of its kind initiative for catering to the needs of technical textile sector. तो टेक्सटाइल सेक्टर में उनका बहुत बड़ा योगदान दिया है और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है और एक औद्योगिकीकरण के हिसाब से यूपी का नाम बहुत उज्जवल बना है। तो मैं उनसे निमंत्रण करूंगा कि वो अपने आशीष वचन अपने शब्दों के द्वारा हमें संबोधित करें। श्रीमान राजकुमार लोहिया जी के जोरदार तालियां। हरे कृष्णा। मैं अनुग्रहित हूँ देवकीनंदन प्रभु जी का, इस्कॉन सोसाइटी का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया बच्चों के साथ। बच्चे और यूथ से मुझे बहुत आशा है और मुझे बहुत लगाव है। मैं जब यहाँ आया तो मैंने एक क्वेश्चन देवकीनंदन प्रभु जी से किया कि मुझे किस सब्जेक्ट पे बोलना है। उन्होंने कहा सक्सेस। और इस प्रोग्राम का नाम है एस्पिरेशन, यूथ एस्पिरेशन। तो मेरे दो क्वेश्चन हैं यूथ से, और यहाँ मोर देन यूथ बच्चे हैं, कि आप क्या एस्पायर करते हैं, किस चीज़ को सक्सेस मानते हैं। अगर आप लोग एक बार मुझे ये बताएं तो मैं उस विचार को थोड़ा इनलार्ज करूँगा। तो आप किस चीज़ को सक्सेस मानते हैं? ओके, नो आंसर। और क्या एस्पायर करते हैं? नो आंसर अगेन, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये नहीं जानता कि क्या आप एस्पायर करते हैं, तो मैं उस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ क्षण आपके सक्सेस को परिभाषित करने के लिए लूँगा। नॉर्मली सक्सेस समझी जाती है कि जिस फील्ड में आप हैं उसमें ऊंची ऊंचाइयों तक पहुँचे। बाई एंड लार्ज आज के दिन सक्सेस परिभाषित की जाती है धनोपार्जन से, और जिस फील्ड की सक्सेस आप देखते हैं उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं उस फील्ड में ख्याति प्राप्त करके। तो धनोपार्जन करना, उससे लग्जूरियस लाइफ मिलना, वो सक्सेस का उद्देश्य हो सकता है, और उसके थ्रू ख्याति प्राप्त करना सक्सेस का उद्देश्य हो सकता है। तो अगर हम पहले सब्जेक्ट पर बात करें कि धनोपार्जन करें, बड़ी इंडस्ट्री लगाएं और उससे ख्याति प्राप्त करें, तो धनोपार्जन की सक्सेस और ख्याति प्राप्त करने की सक्सेस थ्रू दैट रूट इज डिफरेंट। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि भारत का सबसे धनी व्यक्ति कौन है, वो है मुकेश अंबानी। लेकिन सबसे ख्यातवान इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है, वो है रतन टाटा। आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा कि रतन टाटा का जो टोटल वेल्थ है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों की वेल्थ
कानपुर में कई लोगों की होगी। फर्क क्या है? रतन टाटा का जो वेल्थ अर्जन है वो समाज के लिए है, और मुकेश अंबानी का जो वेल्थ अर्जन है उसका कुछ हिस्सा समाज में जाता है, बाकी हिस्सा अपनी कंपनी के लिए है। मैं नहीं कहूँगा सारा उनके लिए है, शेयर होल्डर्स के लिए भी है, कुछ समाज में भी जाता है। तो दोनों लोग धनोपार्जन करते हैं, एक ट्रस्ट के माध्यम से, एक अपने माध्यम से। उसको कह सकता हूँ कि मैं एक मर्द लाडली अपने लिए, एक दूसरा जो है समाज के लिए। तो बात जाता लोग धनोपार्जन की एक सीमा के बाद उससे ख्याति मिले उसके लिए धनोपार्जन करते हैं। इज इट ओके नाउ? डू यू लिसन मी नाउ? अब आ रही है? पहले भी आ रही है। ओके। सो अगर आप सक्सेस के लिए धनोपार्जन के लिए सक्सेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में अगर आप मुझसे कुछ चाहें सुनना, तो मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेशन होगी। तो मैंने अपने जीवन में अपने बिजनेस ध्येय के लिए काम किया है। उसमें धनोपार्जन उसमें उसका हिस्सा नहीं था, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप धनोपार्जन कैसे करें उसके बारे में मेरी अपनी सोच ये है, आपको जो भी काम करना है बहुत लगन से हो, बहुत फोकस होकर करना है। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे उसके बाद नौकरी हो या व्यवसाय हो, उसके लिए बहुत विद्यार्थी के गुण बताए गए हैं, और उसी तरह फोकस उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब कभी निराशा मन में आए तो एक चीज याद रखिए, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत हार के आप रुक जाएंगे, हिम्मत बनी रहेगी तो आप बढ़ते चले जाएंगे। बाकी जहां आपका भाग्य है वही जा पाएगा, आप भाग्य के ऊपर नहीं जा पाएंगे। इसलिए ना निराश होइए, ना हिम्मत हारिए। उसके बाद मैं जिसको अल्टीमेट सक्सेस मानता हूं वो अध्यात्म से मिलती है। अल्टीमेट सक्सेस उस वक्त प्राप्त होती है जब आप अपने को, अपनी आत्मा को परमात्मा का पार्ट मानते हैं, और जैसा आपको बहुत ही सुंदर तरह से अभी बताया गया कि माइंड को अपने वश में करते हैं, बुद्धि के वश में करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इंस्पिरेशन के लिए। यहाँ पे बहुत सारे यूथ हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं और उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं।